हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाईलाइटेड सोमन गुप्ता। तो आज हम बीएससी सेकेंड ईयर की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। जूलॉजी और बॉटनी। पहले जूलॉजी, चैप्टर फर्स्ट, फाइलम कॉर्डेटा एंड इंट्रोडक्शन। सो व्हाट इज़ कॉर्डेटा? कॉर्डेटा का मतलब होता है जिसमें नोटोकॉर्ड होता है। कॉर कॉर का मतलब होता है कॉर्ड, यानी कि डंडी। और नोटो का मतलब होता है नोटोकॉर्ड। तो नोटो का मतलब होता है बियरिंग, यानी कि जो डंडी को बियर करते हैं। बियर मतलब सहना, जो जिनके पास डंडी संरचना होती है, यानी कि नोटोकॉर्ड, रीढ़ की हड्डी जिसको मैं बोलूँगा। In the scheme of classification, the animal kingdom is divided first into several major animal group called phyla. एनिमल किंगडम को बहुत सारे सेक्शन में डिवाइड किया गया है, जिनको मैं फाइला बोलता हूँ, जिसका सिंगुलर है फाइलम्स। देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 30 एनिमल फाइला करंटली रिकॉग्नाइज्ड। अभी तक 30 ही एनिमल फाइला पाए गए हैं, जो कि अभी तक पाए गए हैं। द लास्ट मेजर ग्रुप ऑफ द एनिमल किंगडम इज नोन एज फाइलम कॉर्डेटा। जो सबसे बड़ा ग्रुप बना है एनिमल किंगडम का, तो वो है फाइलम कॉर्डेटा। इट वॉज क्रिएटेड बाय बैल्फर इन 1818। द नेम ऑफ खानाखरी साले इतने यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ, अंदर पाया पड़ रहा। द रेफरेंस इज टू अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन द फॉर्म ऑफ अ स्टिफ। एक डंडे के रूप में यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जिसको नोटोकॉर्ड बोला जाएगा, विच इज़ फाउंड इन ऑल द मेंबर ऑफ अ फाइलम, जो कि सभी फाइलम में, यानी कि कॉर्डेटा फाइलम में पाए जाते हैं। नोटोकॉर्ड फीचर, दस कॉर्डेट्स आर एनिमल हैविंग अ कॉर्ड, इट मीन्स नोटोकॉर्ड। The animals belonging to all part of phyla of animal kingdom are often termed the non-chordate or the vertebrate, since they have no notochord or backbone in their body structure. और जितने भी यानी कि वर्टिब्रेट्स या फिर कॉर्डेटा से अलग होते हैं, तो वो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं। कॉर्डेट का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। तो जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, नॉन कॉर्डेट होती है। नॉन का मतलब ही नेगेटिव होता है, तो इसलिए जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती उसको नॉन कॉर्डेट या फिर नॉन वर्टिब्रेट बोला जाता है। कॉर्डेट एनिमल फाइलम कॉर्डेटा इज द लार्जेस्ट ऑफ ड्यूटेरोसॉम फाइलम। ड्यूटेरोसॉम मतलब होता है जिसमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो एनस होता है, लेकिन एक होता है प्रोटियोसॉम। प्रोटियोसॉम में जो जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, जो कि लेकिन प्रोटोस्टोम में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती है वो ब्लास्टोपोर होती है। It is the highest and important phylum comprising a vast variety of living and extinct animals including man himself. ये एक बहुत ही वास्ट वैरायटी ऑफ एनिमल्स है, लेकिन बहुत बड़ा वैरायटी है जिसमें जानवरों के साथ साथ एनिमल्स भी शामिल हैं, यानी कि ह्यूमंस भी। इसमें फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स शामिल होते हैं। इनके अतिरिक्त बिसाइड्स दे इंक्लूड अ नंबर ऑफ मैराइन फॉर्म्स सच एज द ट्यूनिकेट्स, लैंकेलेट्स दैट आर लेस वेल नोन, जो कि बहुत ही कम जानते हैं लोग टेनिकेट्स और लैंकेलेट्स को। डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेटा, कॉर्डेटा का विभाजन, डाइवर्सिटी कैसे कैसे होती है। तो ज़रा कॉर्डेटा एक्सिबिट एन एस्टोनिशिंग डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म, साइकोलॉजिकल एंड हैबिट। Numerical strength, the member of Chordata species is not usually large. ये ज़्यादा बड़ी नहीं होती। About 49,000 species are on record, which are only half of the living species of mollusca and less than one tenth of arthropod. 4900 species पाई गई हैं, जो कि मोलस्का की आधी है और आर्थ्रोपोडा की 1/10 है। द टू सफाइला यूरोकॉर्डेटा सेफेलोकॉर्डेटा क्लेम फॉर नियरली 2500 स्पीसीज। सेफेलो और यूरोकॉर्डेटा जो इसका सब क्लास है, उसमें 2500 स्पीसीज हैं। द सबफाइलम वर्टिब्रेट्स इंक्लूड 46,500 species of these fishes are the most numerous with approximately
25,000 स्पीसीज। फिशेस सबसे ज़्यादा है न्यूमरस, जिनको गिनी जा सकता है, और फिशेस की 25,000 स्पीसीज है। इट इज़ कॉमनली अज्यूम दैट एम्फीबियन स्पीसीज नंबर अबाउट 2500, reptiles 6,000, bird 9,000, and mammal 45,000. The fundamental chordata character. All the character possess three outstanding unique characteristics at some stage. सभी स्टेजों में थ्री कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती हैं। पहली, अ डॉर्सल हॉलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। दूसरी, अ लॉन्गिट्यूडनल सपोर्टिंग रॉड लाइक नोटोकॉर्ड। अ सीरीज ऑफ फेरेंजियल गिल सेट्स पाई जाती है। These three distinctive features which set chordates apart from all other phyla are so important that each merits a short description of its own. ये जो तीन फीचर्स हैं, ये कॉर्डेटा को बिल्कुल अलग रखती है, अदर फाइला से बिल्कुल अलग रखती है। सबसे पहले आता है डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। The central nervous system of the chordates is present dorsally in the body. It is a form of a longitudinal hollow or tubular nerve cord lying just above the notochord and extending lengthwise in the body. The nerve cord or neutral tube is derived from the dorsal ectodermal neutral plate of the embryo and encloses a cavity or canal called neurocoel. There are no distinct ganglionic enlargements. Ganglionic का मतलब होता है, इसमें ganglion का मतलब होता है दानेदार। जैसे एम्फीबिया होता है वो दानेदार होता है, तो वो गैंग्लियनिक है। तो इसमें कोई गैंग्लियनिक एनलार्जमेंट्स नहीं होती है। द नर्व कॉर्ड सर्व्स फॉर द इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी एक्टिविटीज। सबसे पहली बात, जो ये नर्व कॉर्ड है, तो नर्व कॉर्ड जो नोटोकॉर्ड है उसके तो ऊपर होगी और बीनीथ द सरफेस ऑफ द स्किन। नर्व कॉर्ड सरफेस ऑफ द स्किन की बिल्कुल नीचे होगी। अब जो नर्व कॉर्ड है वो एम्ब्रियो की डॉर्सल प्लेट से बनी है, बाहरी प्लेट से। एम्ब्रियो की बाहरी प्लेट से बनी है नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड, और एंडो प्लेट से बनी है जो कि अंदर की है, उससे नोटोकॉर्ड बनी है, बाहरी से नर्व कॉर्ड बनी है। और ये नर्व कॉर्ड इंटीग्रेशन और कोऑर्डिनेशन यानी कि सहयोग में काम आता है, बॉडी एक्टिविटीज़ को अच्छे रूप से करने के लिए काम आता है नर्व कॉर्ड। सेकेंड आता है नोटोकॉर्ड और कॉर्डा डॉर्सल्स। The notochord is an elongated rod-like flexible structure extended the length of the body. ये notochord जो होता है rod-like flexible structure extended होता है, जो कि पूरी बॉडी की लेंथ तक फैला रहता है। इट इज़ प्रेजेंट इमीडिएटली बीनीथ नर्व कॉर्ड के बीच नीचे होता है और डाइजेस्टिव कैनाल के ऊपर होता है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द एंडोडर्मल रूफ ऑफ एम्ब्रियोनिक एडजेंटेनॉन। ये एंडोडर्मल यानी कि एम्ब्रियो की आंतरिक परत एंडोडर्म से बना होता है। इट इज़ कंपोज ऑफ लार्ज वैक्यूलेटेड नोटोकॉर्डियल सेल्स containing a gelatinous matrix and surrounded by an outer fibrous and inner elastic sheet. ये जो है एक जिलेटिनस मैट्रिक्स का बना होता है जो कि आउटर फाइब्रस और इनर इलास्टिक शीट से घिरा हुआ होता है। द नोटोकॉर्ड इज अ प्राइम डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ फाइलम कॉर्डेटा विच डिराइव्स इट नेम फ्रॉम इट। नोटोकॉर्डेटा ये सबसे प्राइम फीचर होता है कॉर्डेटा, और कॉर्डेटा का नाम भी इससे ही बना है। कॉर का मतलब कॉर्ड और डेटा का मतलब है बियरिंग, यानी कि जो नोटोकॉर्ड को बियरिंग करता है। इट सर्व एज ए सपोर्ट और इंटरनल स्केलेटन एंड इज़ नॉट टू बी कंफ्यूज विद द नर्व कॉर्ड। ये एक इंटरनल सपोर्ट के काम में आता है। प्रोटोकॉर्डेट्स हैव अ टिपिकल नोटोकॉर्ड इन एडल्ट वर्टिब्रेट, इट्स सराउंडेड और रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। प्रोटोकॉर्डेट्स यानी कि जो छोटे होते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं उनमें नोटोकॉर्ड होती है, लेकिन बड़े होते होते ये नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाती है। ये है पूरा नर्व कॉर्ड। नोटोकॉर्ड जो बना होता है, नोटोकॉर्ड में नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड के ऊपर होता है, यानी नर्व कॉर्ड तो नर्व कॉर्ड के ऊपर होता है नोटोकॉर्ड। नर्व कॉर्ड के ऊपर है नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड के ऊपर नोटोकॉर्ड, और नर्व कॉर्ड के अंदर तक डाइजेस्टिव कैनाल्स होती है नर्व कॉर्ड के अंदर, यानी कि नर्व कॉर्ड के नीचे नर्व कॉर्ड के नीचे नोटोकॉर्ड के नीचे होता है डाइजेस्टिव कैनाल्स। अब ये जो नोटोकॉर्ड है ये फाइब्रस शीट और
इनर फाइब्रस शीट से इलास्टिक इनर्शिया से घिरा रहता है और इसमें नोटोकॉर्ड में नोटोकॉर्डियल सेल्स होती हैं। ये एक पूरा नोटोकॉर्ड ऑफ यंग डॉग फिश है। अब आता है फेरेंजियल गिल स्लिट्स। इन ऑल द कॉर्डेट्स एट सम स्टेज ऑफ देयर लाइफ हिस्ट्री a series of paired lateral gill clefts or gill slits perforate through the pharyngeal wall of the gut behind the mouth. गिल स्लिट्स जो हैं परफोरेट यानी रूपांतरित होती हैं फेरेंजियल वॉल की सहायता से ऑफ द गट बिहाइंड द माउथ। जब एडल्ट हो जाता है तो माउथ के पीछे हो जाती हैं, जिसको हम फेरिंग्स या ग्रस नहीं बोला जाता है। दीज आर वेरियसली टर्म्ड एज फेरेंजियल, ब्रैंकियल एंड विसरल क्लेफ्ट्स और पाउचेस। ये कभी कभी फेरेंजियल, ब्रैंचियल और विसरल क्लेफ्ट्स ये पाउचेस के रूप से जाने जाते हैं, के नाम से इनको जाना जाता है। These are primary for the passage of water from the pharynx to outside, thus bathing the gills for respiration. ये जो है एक पैसेज वाटर के पैसेज में हेल्प करती है और ये वाटर का पैसेज जो है ये वाटर को बाहर निकालता है थ्रू फेरिंग्स की हेल्प से वाटर को बाहर निकालता है और इससे गिल्स भी गीली हो जाती हैं, यानी कि गिल्स का भी बाथिंग हो जाता है। In protochordates and lower aquatic vertebrates, the gill slits are functional through life, but in higher chordates, they disappear or become modified in adult with the acquisition of pulmonary respiration. जब छोटे होते हैं, प्रोटोकॉर्डेट होते हैं, जैसे एग्जांपल ब्रांकियोस्टोमेटा, तो ये जो फेरेंजियल गिल्स हैं गिल स्लिट्स की तरह ही उनकी पूरी लाइफ में रहती हैं। लेकिन जो एडल्ट होते हैं, कॉर्डेट होता है, तो ये एक्विजिशन रूपांतरण हो जाता है इनका पल्मोनरी रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन की जो पल्मोनरी वेन्स है, पल्मोनरी गिल्स, पल्मोनरी आर्टरीज हैं, तो उनमें इनका रूपांतरण हो जाता है और ये सांस लेने का काम है। द अबव थ्री कॉमन फीचर अपीयर ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ ऑफ द कॉर्डेटा। ये सब जो फीचर हैं ये कॉर्डेटा की अर्ली लाइफ में काम आती हैं, बट ऑल द थ्री फीचर्स रियली प्रेजेंट इन द एडल्ट। लेकिन जो थ्री फीचर्स हैं ये एडल्ट में एब्सेंट होती हैं। एग्जाम्पल है ब्रांकियोस्टोमेटा। ऑफन दे आर मॉडिफाइड और इवन लॉस्ट इन द एडल्ट स्टेज ऑफ हायर कॉर्डेट्स। द नोटोकॉर्ड डिसअपीयर ड्यूरिंग डेवलपमेंट इन मोस्ट वर्टिब्रेट्स। नोटोकॉर्ड डेवलपमेंट मोस्ट वर्टिब्रेट्स में एब्सेंट होती है डेवलपमेंट के समय, वाइल द नर्व कॉर्ड एंड द फेरेंजियल क्लेफ्ट्स और इट्स डेरिवेटिव रिमेन इन द एडल्ट। लेकिन फेरेंजियल गिल स्लिट्स और नर्व कॉर्ड ये बनी रहती हैं। द थ्री कॉमन कॉर्डेट कैरेक्टर्स वर प्रोबेबली characteristics of the ancestral chordates. They distinguish chordates from all other animal and appear to reveal their common ancestry. ये अपने पूर्वज की तरह दिखती हैं और इन सब का एक ही कॉमन एंसेस्टर होता है, यानी कि पूर्वज होता है। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ओके, अब कल मिलते हैं कॉमन कैरेक्टर्स टू कॉर्डेटा एंड हायर कॉर्डेटा, जो कि कॉर्डेटा और हायर कॉर्डेटा, हायर नॉन कॉर्डेट के कैरेक्टर्स होते हैं उन पर। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ शेयर दिस चैनल एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू, बाय।